हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अरबाज। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद हम लोग इसे प्लॉट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन कह रहा है, प्लॉट द पॉइंट्स x, y given in the following table on the plane, choosing suitable units of distance on the axis। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसे समझिए कि एक टेबल यहाँ पे है, एक टेबल है और वहाँ पे x और y का पॉइंट्स गिवन है। एक टेबल गिवन है, उसमें x और y का पॉइंट्स गिवन है। इसका मतलब ये हुआ कि इस टेबल में x y का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो आपको एक प्लेन में मींस कार्टेशियन प्लेन में इन सारे पॉइंट्स को प्लॉट करना है। एक बार फिर से क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ पे एक्स वाई का पॉइंट गिवन है, मींस कोऑर्डिनेट गिवन है। तो इन सारे पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन में या फिर कहें कोऑर्डिनेट प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में इन सारे पॉइंट को प्लॉट करना है। ठीक है सर। तो इन्हें प्लॉट करने के लिए हम लोग को सबसे पहले ग्राफ पेपर में क्या बनाना पड़ेगा, एक्सिस बनाना पड़ेगा। मींस एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस, ये एक्सिस बनाना पड़ेगा। और हाँ, उस एक्स एक्सिस में जो हमारा जो पॉजिटिव वाला मैक्सिमम वैल्यू लेना है, वो देखिए ये एक्स एक्सिस है। तो इस एक्स एक्सिस का मैक्सिमम वैल्यू मींस पॉजिटिव वैल्यू 3 ही लेंगे और नेगेटिव का वैल्यू मैक्सिमम -2 लेंगे। ये जानकारी मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको प्लॉट करने में आसानी हो कि मीन्स मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू कितना ले और नेगेटिव वैल्यू मैक्सिमम कितना ले, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और ये आपका जो है ये वाई का पॉइंट है, तो वहाँ पे हम लोग का वाई का पॉजिटिव वैल्यू मैक्सिमम हम लोग को 8 तक लेना है और नेगेटिव वैल्यू जो मैक्सिमम लेना है वाई का वो -1.25 लेना है। उससे थोड़ा सा और ज़्यादा ले सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए इस पॉइंट को, इन सारे पॉइंट को हम लोग प्लॉट करते हैं। किस पे? हम लोग प्लेन पे, मीन्स कार्टेशियन प्लेन पे, एक्स वाई प्लेन पे या कोऑर्डिनेट प्लेन, ये तीनों उसी का नाम होता है, प्लेन का नाम होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ग्राफ पेज में देखते हैं। तो चलिए मैं इस स्केल के हेल्प से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीन दोनों एक्सिस को यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। तो ये मैं वाई एक्सिस को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस को ड्रॉ करा, ये आपका वाई एक्सिस है ना सर। तो इसे कहते हैं वाई एक्सिस। उसी प्रकार मैं एक्स एक्सिस को भी यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। तो इस प्रकार ये हमारा जो मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपका एक्स एक्सिस है। तो इसे मैंने यहाँ पे लिखा, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस था। और यहाँ पे आपका होता है, देखिए एक चीज़ आपको जानना होगा, एक्स एक्सिस ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट से कट करता है उस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। और जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को कट करता है तो ये 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये आपका होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट। एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। ये आपका होता है यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट। अब एक चीज़ ये पता होना चाहिए आपको कि एक्स यहाँ पे जो हम लोग कोऑर्डिनेट ड्रॉ करते हैं, तो कोऑर्डिनेट में सबसे पहले हम लोग एक्स को राइट करते हैं, उसके बाद वाई को। तो एक्स देखिए यहाँ पे आपको ये पता है एक चीज़ कि ये यहाँ पे देखिए 0 का ये साइड आपका पॉजिटिव होता है और 0 का ये साइड आपका नेगेटिव होता है। सबसे पहले हम लोग नंबर्स को यहाँ पे राइट कर लेते हैं। तो देखिए ये साइड आपका सारा पॉजिटिव नंबर होता है, ये राइट साइड। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 और ये साइड आपका नेगेटिव में नंबर होते हैं। तो लिखिए -1 -2 -3 -4 -5। अब देखिए सर, ये आपका नेगेटिव में होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक्स डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये आपका ये एक्सिस इधर, ये आपका लेफ्ट साइड 0 के ये साइड और रीजन की ये साइड आपका नेगेटिव एक्सिस होता है, इसलिए हम लोग एक्स डैश से इसे दर्शाते हैं, है ना। उसी प्रकार मीन्स ओरिजिन से अपर साइड जो होता है वो आपका पॉजिटिव एक्सिस होता है। तो 1 2 3 4 सारा पॉजिटिव में है, 5 6 7 8
उसी प्रकार यहाँ पे ओरिजिन से नीचे साइड में जो होता है वो आपका नेगेटिव में होता है, तो -1 -2 -3, ठीक है सर। अब ये नेगेटिव में नीचे होता है, ओरिजिन की ये साइड सारा का सारा नीचे में नेगेटिव होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे वाइट डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। और मैं यहाँ पे एक चीज़ बतला रहा था आपको कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट लिखते हैं, कोऑर्डिनेट में सबसे पहला जो एक्स एक्सिस होता है, सबसे पहला हमारा एक्स एक्सिस होता है, उसके बाद हमारा वाई एक्सिस होता है। तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दोनों एक्सिस, ये एक्स एक्सिस ओरिजिन के ये साइड वाला और वाई एक्सिस ओरिजिन के अपर साइड वाला, तो इस एक्सिस में एक्स आपका पॉजिटिव होता है और वाई एक्सिस भी आपका पॉजिटिव होता है। उसी प्रकार सेकेंड क्वाड्रेंट में सबसे पहले हम लोग जो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, तो सबसे पहले एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को, कोऑर्डिनेट में हम लोग सबसे पहले एक्स को लिखते हैं, उसके बाद वाई को लिखते हैं। तो देखिए एक्स आपका सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव में है और वाई आपका पॉजिटिव में है। उसी प्रकार थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सर, सबसे पहले एक्स को हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट में लिखते हैं, फिर वाई को, तो एक्स एक्सिस यहाँ पे नेगेटिव है और वाई आपका भी नेगेटिव है। उसी प्रकार फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस देखिए, सबसे पहले हम लोग एक्स को राइट करते हैं फिर वाई को, तो एक्स है पॉजिटिव में और वाई है नेगेटिव में। आई होप ये समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग देखिए यहाँ पे एक्स और वाई गिवन है, अब इन पॉइंट को हम लोग ड्रॉ करते हैं, मीन्स इसमें प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग -2 और यहाँ पे 8 है, तो -2 कहाँ पे होता है, तो ये एक्सिस में, ये आपका लेफ्ट साइड में होता है। -2 कहाँ है, देखिए यहाँ पे -2 है, और y आपका पॉजिटिव में 8 है, तो -2 पॉजिटिव में 8, देखिए 1 2 ऊपर में पॉजिटिव में 8 होगा y, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मीन्स यहाँ पे आपका जो पॉइंट होगा वो -2, 8, क्योंकि देखिए आपका जो -2 x है, देखिए यहाँ पे -2 है और 8 देखिए y जो है ये यहाँ पे है, तो इस प्रकार ये जो पॉइंट हो गया -2, 8 यहाँ पे प्लॉट हो चुका है। उसी प्रकार अब सेकेंड यहाँ पे है -1 आपका x एक्सिस है और y एक्सिस 7 है, तो सबसे पहले -1 मीन्स x एक्सिस में माइनस कहाँ पे है सर, तो नेगेटिव आपका यहाँ पे -1 है, और y एक्सिस पॉजिटिव में 7, तो ऊपर ही जाएंगे, नीचे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा y एक्सिस जो है वो 7 पॉजिटिव है, तो x था -1 और y आपका 7, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, मीन्स इस पॉइंट पे जो है यहाँ पे -1, 7 है, ये आपका कोऑर्डिनेट यहाँ पे भी हम लोग प्लॉट कर दिए हैं। उसी प्रकार हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो x में है 0 और y है -1.25, इसे समझना है सर आपको। x है आपका 0 और y है -1.25, तो हमारा x एक्सिस था, देखिए x एक्सिस हमारा 0 था और y एक्सिस कहा था -1.25, तो y एक्सिस ऊपर तो पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है, -1.25, तो देखिए सबसे पहला हमारा -1 मिल चुका, लेकिन 25 को ढूंढना है। देखिए -1 और -2 के बीच में ये आपका 10 डिवीजन मीन्स 9 डिवीजन होता है, पर यहाँ से यहाँ तक आप काउंट कीजिएगा ये पूरा 10 होता है, ठीक है। तो -1 तो हमारा मिल चुका, पर बोला है -1.22, तो -1 तो जो 2 सबसे पहले है, तो यहाँ पे जो डिवीज़न है ना सर, 9 डिवीज़न, -1 और -2 के बीच में 9 डिवीज़न है, तो यहाँ पे 2 आप देखिए कहाँ पे है, सो देखिए 9 डिवीज़न होता है, तो ये आपका हो गया -1, उसके बाद -1.1 ये हो गया, फिर देखिए यहाँ पे -1.1 ये हो गया, -1.2 ये हो गया, मीन्स 1 के बाद 2 पॉइंट में, उसके बाद देखिए -1.3, -1.4, -1.5, -1.6, -1.7, -1.8 और -1.9, तो इस प्रकार होता है। तो देखिए हमारा जो था वो -1.2 था, तो यहाँ पे -1 तो हो चुका, पर 1 यहाँ पे हो गया पॉइंट में -1.1, तो 2 यहाँ पे होगा, लेकिन 25 बोला है, मीन्स पॉइंट 2 जो 2 है ना सर, 2 और 3 के बीच में होगा, मीन्स इस पॉइंट पे होगा, तो यहाँ पे आपका जो है वो x एक्सिस 0 है और y एक्सिस -1.25 है। तो ये समझ में आया होगा कि 25 क्या है सर। देखिए इसके बीच में 9 डिवीजन होता है, तो -1 तो यहाँ पे ठीक है, पर 1.25 को मीन्स
मीन्स 2 5 को बतलाना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ 9 डिवीजन होता है, तो यहाँ पे 1 हो गया मीन्स 1.1, फिर 1.2, तो 1.2 तक मिल चुका, लेकिन 5 भी करना है। तो 5 जो होगा तो 1.2 और 1.3 के बीच में आपका 1.25 होगा, तो उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है। उसी प्रकार जो हमारा थर्ड है, सॉरी हमारा जो फोर्थ है वो पॉइंट है x का 1 है और y 3 है। तो x में देखिए पॉजिटिव में x यहाँ पे होता है, तो ये आपका पॉजिटिव में x 1 है और पॉजिटिव में y 3 है। तो पॉजिटिव में x एक्सिस ये 1 हो गया, लेकिन 3 y में पॉजिटिव है, देखिए y 3 आपका पॉजिटिव है, तो 1 2 3 ऊपर की ओर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे x आपका देखिए 1 है और y आपका 3 है। उसी प्रकार हमारा लास्ट पॉइंट है x एक्सिस पॉजिटिव में 3 है और y एक्सिस नेगेटिव में है। तो x एक्सिस पॉजिटिव में देखिए यहाँ पे होता है, तो वो 3 है, तो यहाँ पे x एक्सिस हमारा 3 मिल चुका, और y एक्सिस जो बोला -1 है, तो देखिए इस पॉइंट पे हो गया, इट मीन्स तो x एक्सिस यहाँ पे 3 है और y एक्सिस -1 है। आई होप कि ये पॉइंट को मैंने कैसे प्लॉट किया है इस कार्टेशियन प्लेन पे, इस एक्स वाई प्लेन पे, इसको आप अच्छे समझ चुके होंगे। अगर अभी भी कहीं डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं उसका रिप्लाई बिल्कुल दूंगा। और हाँ, अगर कहीं पे डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो वीडियो को पॉज करके फिर से बैक जाइए और फिर से देखिए। आप एक बार 2 बार जब आप हमारी बातों को समझेंगे ना, तो मैं क्या बोलूँगा वो आपके माइंड में आ जाएगा कि मैं इसके बाद ये बोलने वाला हूँ। मीन्स उतने बार, मीन्स 1-2 बार देखने से ये होता है कि आप एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हो। एक बार में आप क्वेश्चन को समझ जाओगे, पर दूसरे बार में आप क्वेश्चन को खुद से बना सकते हो, ऐसा कैपेबिलिटी आ जाता है। तो हम हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पर हाँ, एक बात और, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप 3.3 का इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए। मैंने वहाँ पे बताया कि किसी भी पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन पे कैसे प्लॉट करना है। और एक और इंट्रोडक्शन वीडियो है, वहाँ पे मैंने इन सारे 3.1 से लेकर 3.3 तक जितने भी बेसिक्स टर्म यूज़ हुए हैं उन सारा के इंट्रोडक्शन वहाँ पे मैंने बताया। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप मुझे सपोर्ट करते रहिए ऐसे ही। थैंक यू।